अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ और आज माशाल्लाह हमारा 4th रोज़ा स्टार्ट हो रहा था, जिसकी ये वीडियो मैंने शूट की थी। और सुबह के वक्त जो बच्चों को खाना होता है मैं उनकी मर्जी के मुताबिक ही बनाती हूँ। इससे पहले वाली जो रात थी तब मैंने बनाई थी बिरयानी, और बिरयानी हमने जिस वक्त रोज़ा अफ्तार किया था तो बच्चों ने खाई नहीं थी, लेकिन नमाज तरावी के बाद बच्चों ने खाई तो इतनी ज़्यादा उन्हें भूख नहीं थी। तो सुबह के वक्त मैंने यहाँ पर सैंडविचेस बना लिए हैं और साथ मैंने बना ली थी चाय। और आज की सहरी में यही सिंपल सा खाना है हमारा, और थोड़ी सी बिरयानी भी मैंने गर्म करके रख दी थी। लेकिन मैं अपने डाइनिंग टेबल पर वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत चल रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सारी फैमिली जब खाना खा रहे हैं तो मैं वीडियो शूट करने लगूँ, तो इसलिए मैं कैमरा हाथ में नहीं पकड़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी करने के फ़ौरन बाद ही मैंने किचन को क्लीन कर लिया था, क्योंकि नमाज फजर के फ़ौरन बाद ही मेरी जॉब टाइमिंग स्टार्ट हो जाती हैं। मुझे लॉग इन होना होता है और फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम अनटिल 11 o'clock नहीं होता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा किचन इतनी देर तक बिल्कुल बिखरा रहे। तो किचन को मैंने समेट लिया था। और ये डिश ड्राइंग रैक के बारे में मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे कि मैंने कहाँ से और कितने का लिया है। ये मैंने लिया है TK Maxx से और ये मुझे मिला था 11.99 का। इसकी प्राइस मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है। मैंने ये 2 डिश ड्राइंग रैक्स लिए हैं और एक थोड़ा छोटा है और एक बड़ा है। और 2 मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि माह रमज़ान में अल्लाह पाक हर चीज़ में बरकत करते हैं, तो उसी तरह से धोने वाले बर्तनों में भी काफ़ी बरकत होती है। तो मैंने 2 ले लिए कि इनको मैं वॉश करके यहाँ पर रख लिया करूँगी। कुछ बर्तन इसमें रहेंगे और कुछ दूसरे में। और मुझे बिल्कुल भी अपने काउंटर टॉप्स पर ज़्यादा क्लटर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं छोटी चीज़ों को पसंद करती हूँ। और मेरी फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा किचन हर वक्त सिमटा रहे। किचन की और व्लॉग्स की दूसरी बातों के साथ साथ आज हम कवर करेंगे एक टॉपिक को भी, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स को टॉपिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। जो काम यहाँ पर करती जाऊंगी कोशिश करूंगी मैं साथ लिख दूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले हम करेंगे एक टॉपिक पर बात, और आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू कीप मोटिवेट योरसेल्फ इन मंथ ऑफ रमजान। रमज़ान मुबारक एक ऐसा बरकतों वाला महीना है कि इसमें अल्लाह पाक की तरफ से चारों तरफ से रहमतें बरसती हैं। इस बाबरकत महीने में अगर हम अपनी आदतों को थोड़ा सा भी बदल लें और अगले आने वाले 11 महीनों में वही आदतें रखें तो यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत हद तक हम खुद चेंज कर सकते हैं। आज मैं आपसे 5 ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको मोटिवेट करने में हेल्प करेंगी। नंबर 1, डोंट गिव अप। ये सबसे पहले मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं सहरी टाइम से। जब हम सुबह सहरी टाइम उठने लगते हैं तो नींद इतनी ज़्यादा होती है उस वक्त कि आंखें खुलने का नाम ही नहीं लेती। और ये किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि रात को जल्दी सो जाना। नमाज तरावी के बाद आप मोबाइल्स को एक साइड पर रख दीजिए और कोई भी एक्स्ट्रा काम मत कीजिए। और सहरी टाइम से जब आपने खाना बनाने का प्लान करना है या आपने अपने किचन में जाने का प्लान करना है, उससे तकरीबन आधा पौना घंटा पहले का अलार्म लगाइए ताकि आप थोड़े से अर्ली उठ जाएं। उठिए, वुज़ू कीजिए और उसके बाद आप कुछ पढ़ लीजिए। अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो नमाज तहज्जुद पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आइए खाना बनाने के लिए। और खाना बनाकर खाकर सहरी करके फिर आप नमाज फजर अदा कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। फिर उसके बाद आपने अगर दुनियावी काम करने हैं तो कीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि अपने आप को आप पुश कीजिए। अगर आपको सुस्ती आती है तो वो अल्लाह की तरफ से कभी नहीं आती, ये मेरी बात याद रखिएगा। और काफ़ी लोगों का इस बात पर यकीन होता है कि रमज़ान मुबारक में शैतान को कैद किया जाता है, तो ये सुस्ती फिर कहाँ से आ जाती है। तो देखिए, एक बात हमेशा जहन में रखिए कि शैतान को यानी कि इब्लीस को कैद किया गया है। यहाँ पर जो उसके छोटे छोटे चेले हैं डीमंस, वो कैद नहीं हैं। वो हमें उसी तरह से उत्साते हैं जिस तरह से वो उत्साता है, वो उसी का पार्ट है। तो यही जहन में रखिए कि आपको उठना है और अपने अल्लाह के लिए उठना है। आपने इबादत भी करनी है और रोज़ा भी रखना है। अपने आप को पुश कीजिए और अपने आप को कभी भी गिव अप मत करने दीजिए। नंबर 2, ईट लेस ड्रिंक मोर। जब आप अफ्तार प्लान करते हैं कि आपने क्या बनाना है आज रात को खाने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक स्टार्टर बनाइए, फ्रूट कट कर लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए और उसके साथ आप एक मेन कोर्स रखिए। क्योंकि जब आपने मुरक्कन और तले हुए खाने खाने हैं और उसके बाद ढेर सारा पानी पीना है तो उसके बाद ऑब्वियसली आपको इबादत के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होगी। आप अपने खाने अगर लेस ऑयली और इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाएंगे, पानी आप पीजिए लेकिन दूसरे मशरूबात को थोड़ा सा कम रखिए। जब आप कम खाएंगे,
एक लिमिट में खाएंगे, अच्छा खाएंगे, तो आपको इबादत में भी मुश्किल नहीं होगी। आप मगरिब भी बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे, नमाज इशा भी, तरावी भी, और इसके अलावा आपको सुबह सहरी टाइम भूख भी लगेगी, आप अच्छे से सहरी भी कर सकेंगे और आपका रोज़ा भी बहुत अच्छे से जाएगा। नंबर 3, यू शुड नेवर लुक डाउन एट पीपल। बहुत माजरत से यहाँ पर ये बात आज मुझे करनी पड़ रही है कि बहुत सारे लोग रमज़ान मुबारक में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि इसने इतनी इफ्तारियाँ करा ली हैं, हमने अभी तक इफ्तारी नहीं करवाई है, या हम इतनी दावतें करेंगे, या हम इतने लोगों को बुलाएंगे। ये कंपटीशन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप इस तरह के कंपटीशंस को कम कर देंगे, आप अल्लाह की राह में देना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पर ज़रूरत है उनको दीजिए, किसी ऐसे घराने को, किसी ऐसे इंसान को दीजिए जो अफ्तार टाइम इतना ज़्यादा खाना बनाना अफोर्ड नहीं करते हैं। आप एक डिश को स्किप कर दीजिए या एक दावत को स्किप कर दीजिए और किसी ऐसे ज़रूरतमंद, सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद जो होते हैं उनकी मदद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के आगे मांगना नहीं चाहते, किसी के आगे वो हाथ नहीं फैलाते हैं और सबके सामने ये एक्ट करते हैं कि उनके पास सब कुछ है। लेकिन ये आप पर फ़र्ज़ है कि एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ इंसान आप देखें, अल्लाह पाक ने आप पर फ़र्ज़ किया है, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो उसमें से आप गरीबों की या ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। ट्रस्ट मी, जब आप कोई इस तरह का अच्छा काम करेंगे तो आपको वो अच्छा काम बहुत मोटिवेट करेगा। आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपको और अच्छे कामों की तरफ ले जाने के लिए एक अच्छा काम और सच्चे दिल से किया गया काम आपको बहुत मोटिवेट करेगा। नंबर 4, अल्लाह इज़ ओनली आस्किंग फॉर योर बेस्ट। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और सुकून चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी काम करें ईमानदारी से कीजिए। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको रिज़ल्ट बहुत क्लियर और बहुत जल्द दिखाई देगा। अल्लाह पाक को आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, जब हम अल्लाह पाक की राह पर चलने लगते हैं ना, तो दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलते हैं, और जब हम दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कब तब्दीलियाँ आने लगती हैं हमें खुद भी मालूम नहीं होता। तो कोशिश कीजिए कि अपने कामों को ईमानदारी से कीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए अल्लाह की ज़ात पर। वो बहुत बेहतर करने वाला है। और आपको अगर कहीं पर भी महसूस होता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तब भी आप अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट कर लीजिए। देखिए, अगर वो काम आपके लिए ठीक है तो अल्लाह पाक आपके लिए जगह जगह से उसके दरवाजे बना देंगे और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत भी देंगे। लेकिन अगर वो काम आपके लिए ठीक नहीं है तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। अल्लाह पाक कोई ना कोई आपको इशारा ज़रूर देंगे, और जहाँ पर आपको लगे कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है तो वहीं पर रुक जाइए, क्योंकि वो काम अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। तो इन सभी बातों को अपने जहन में रखिए तो ज़िंदगी गुजारना बहुत अच्छा और बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 5, डोंट स्ट्रेस। कभी भी अपने दिमाग में इतनी स्ट्रेस मत लेके आइए कि आपकी मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाए। अपने आप को अगर आप मोटिवेट रखना चाहते हैं, ना सिर्फ रमज़ान और मुबारक में बल्कि रमज़ान के बाद भी, तो स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए। और ये दूर कैसे होगी? सिर्फ अपने दिमाग में आप एक चीज़ बिठा लीजिए, वो ये कि ये मत सोचिए कि ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ से होगा, हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो कल को क्या बनेगा, हमारे पेरेंट्स को कौन देखेगा, या हमारे बच्चे दूसरी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए तो कैसे जाएंगे, बच्चों के हाउसेस बनाने हैं, उनकी शादियां करनी हैं, ये सब कैसे होगा, या हमारा कारोबार बहुत डाउन जा रहा है, उसको हम किस तरह से ठीक करें। देखें, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। अल्लाह की ज़ात आपके साथ है। अल्लाह का नाम लेकर आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी काम आपको लगता है कि अटके हैं, आप उनको करते जाइए। बस अल्लाह का नाम लेकर जब आप कोई भी काम करेंगे तो वो कभी भी नहीं रुकेगा, और अगर कहीं किसी जगह पर वो रुक जाता है तो उसके पीछे भी आप ही की कोई भलाई होगी। तो अपने जहन को बिल्कुल रिलैक्स करके सब कुछ छोड़ दीजिए अल्लाह पाक पर। आप मेहनत करते रहिए हर काम के लिए, लेकिन सारी फ़िक्रें अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अल्लाह बहुत बेहतर करने वाला है, और अल्लाह पाक जो हमें अता करते हैं उसमें कितनी बेहतरी है इसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। माह रमज़ान में अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अगर हम इन बातों पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान और बहुत हद तक खुशगवार हो सकती है। वैसे तो इन दिनों सभी चैनल पर इस्लामिक लेक्चर्स और इस्लामिक बातें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आया करूँगी जो आपके लिए मोटिवेशन का सबब बनेंगे। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो करती हूँ मैं एंड। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा
ध्यान रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।